हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेम विच यू एंजॉय द मोस्ट, द गेम ऑफ अल्कोहल्स। आज हम जिस विस्की सेगमेंट की बात करने जा रहे हैं वो एज पर अस सबसे ज़्यादा बड़ा घोटाले वाला सेगमेंट है विस्की वर्ल्ड में। हम किसकी बात कर रहे हैं? 400-500 रुपए की रेंज से लेकर 750 की रेंज की बात कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली उसके बीच की बात कर रहे हैं। एक्चुअली जो सेगमेंट है 400-500 वाला, उसमें ऑप्शंस मिलती हैं, फिर उसके बाद सीधा ही 750 की रेंज में आ जाती है। एग्जैक्टली और जो बंदा ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, जो पहले बजट विस्कीज 400-500 तक की अफोर्ड करता था या पीते थे, अब उन्हें ग्रो करना है। अब वो ग्रो करके आते हैं 550, 600, 650 तक के सेगमेंट में, तो उन्हें इतनी अच्छी ऑप्शंस या उतनी वैल्यू फॉर मनी चीज़ें नहीं मिलती। जो जिस टाइप का स्टफ उन्हें मिलता है 400-500 में वही मिलता है, या फिर उन्हें सीधा जाना पड़ेगा 750 वाले से। टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज उभरता हुआ खिलाड़ी जॉर्डीज बार। जैसे कि आईपीएल में एक उभरते खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर कहते हैं, वैसे ही जॉर्डीज बार है। जितने मर्जी उभरते हुए खिलाड़ी आ जाए, जैसे हम इनके आगे नहीं टिक सकते एक्सपीरियंस के मामले में, वैसे ही हमारे धुरंधर रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट, जिसकी इतनी लंबी लेगेसी है, उसके आगे ये नए नवेले खिलाड़ी कितनी देर टिकेंगे, देखेंगे ये भी। चलिए आइए देखते हैं। दिस इज ओन्ड बाय ब्यूटिक स्पिरिट्स ब्रांड। ये रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसकी डिस्टिलरी सेटअप है पंजाब में। ओके, अब इसका शायद मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी। दिस इज़ ओन्ड बाय पर्नो रिका, और इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी जो लेगेसी है, अगर आपने भी शायद कभी अपनी जवानी में शुरुआत की होगी तो ये उनमें से एक ब्रांड होगा। उसी का एक ये वेरिएंट आया जो आप मतलब इसको लेके इतना खुश हो रहे हैं। तो दिस इज़ ओन्ड बाय पर्नो रिका। 1857 में इसकी लेगेसी शुरू हुई थी, और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है जो रॉयल स्टैग जवानी से पिताश्री ने पी होगी कभी, उसका जो ये नया वेरिएंट आया, प्रीमियम वेरिएंट जिसे कह सकते हैं, रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट, ये लॉन्च हुआ था 2011 में। इसमें आर्टिफिशियल कलर भी एडिड है और आर्टिफिशियल फ्लेवर भी है। इसमें आर्टिफिशियल कलर ज़रूर एडिड है, लेकिन फ्लेवर एडिड नहीं है। हालांकि इस बजट की विस्कीज़ में आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलते हैं, तो ये इसका थोड़ा सा प्लस हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस हो गया कि यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं मिलते। चलें अभी ज़रा बॉटल ओवरव्यू पे चलते हैं। बॉक्स की ओवरऑल पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। ये ट्राई कलर बॉक्स है। इसका नाम जो जॉर्डीज बार है, ये काउ बॉय कल्चर से इंस्पायर्ड हुआ है। चलते हैं अब बॉटल ओवरव्यू पे। बॉटल की शेप बहुत ही डिसेंट है, लेकिन लेबल की क्वालिटी कुछ खास नहीं है। इसमें ABV 42.8% है। 750 ml की बॉटल की प्राइस दिल्ली में 600 रुपीज़ है। ये एक्चुअली हाफ है 375 ml, तो ये हमने 300 रुपीज़ का लिया है। सो अगर हम इस बॉटल की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस बॉटल इज़ ब्यूटीफुली डिज़ाइन, और इसे डिज़ाइन किया एक इंटरनेशनल कंपनी कार्टलिस ने, और इसकी जो लेबलिंग है वो काफ़ी अच्छे से की गई है। चारों तरफ इसमें देखिए एम्बॉस भी है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि 1857 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे बैरल सेलेक्ट भी लिखा हुआ है। तो ओवरऑल आई वुड से अ वेरी डिसेंट लुकिंग बॉटल। जो पहले हमने जॉर्डीज बार की बॉटल देखी थी वो काफ़ी फंकी लुकिंग बॉटल थी, ये जो है क्लासी और डिसेंट है। इसमें जो एल्कोहल बाय वॉल्यूम है, यानी कि ABV दैट इज़ 42.8%। दिल्ली में इसका 750 ml की जो बॉटल है उसका प्राइस है 520 रुपीज़, और जो ये हम हाफ लाए हैं, दिस इज़ द 375 ml हाफ, और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 260 रुपीज़। अब चलते हैं पोरिंग पर और देखते हैं कौन सा प्लेयर आगे बढ़ता है इस गेम में। अब चलते हैं इसकी पोरिंग पे, और दोनों की एक खास बात यह है कि दोनों में ही इंडियन ग्रे न्यूट्रल स्पिरिट्स एडेड हैं एंड स्कॉच मॉल्ट्स एडेड हैं। ये लिखा गया, अब कितने हैं वो तो वक्त ही बताएगा। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्पेशली रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट के केस में, कि इस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अगर आपने देखा होगा, कि सोलेरा प्रोसेस। अब ये सोलेरा प्रोसेस होता क्या है? बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू मेच्योर विस्की फास्टर। मेच्योरेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए सोलेरा प्रोसेस यूज़ होता है। इसमें होता क्या है, समझना बहुत इजी है। जैसे घर में हमारे शू रैक्स होते हैं, एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक, वैसे ही विस्की के अंदर जो बैरल्स होते हैं उसके जो रैक्स होते हैं बने होते हैं ऊपर से नीचे। जो सबसे ऊपर होता है उसमें सबसे यंग यानी कि नई विस्की डाली जाती है। जो सबसे नीचे वाला रैक होता है उसमें पुरानी विस्की होती है। और वो पुरानी विस्की होती कैसे है? सबसे पहले ऊपर भरी, नीचे उससे नीचे वो शिफ्ट होकर नीचे, क्योंकि सारे बैरल्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो नीचे वाला मान लो सबसे पुरानी विस्की उसमें है, उसको हमने हाफ यूज़ किया, यानी कि हाफ विस्की उस बैरल में से निकाल ली है,
तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे इंटरकनेक्टेड है, तो वो धीरे धीरे विस्की नीचे आती रहती है। तो आप ये देखिए कि नीचे से जो पुरानी विस्की निकली है, ऊपर से जो यंग आई भी है, तो उसको वो 3 रैक का जो एक पर्टिकुलर 3 रैक 7 रैक्स भी हो सकते हैं, उनमें जब वो नीचे आती है तो वो भी पुरानी हो चुकी होती है। इस तरह इसको मैच्योरेशन प्रोसेस कहा जाता है। और जब भी हाफ फिल्ड होता है ये रैक, तब उस पर, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला रैक है वो हाफ फिल्ड होगा ना, यानी कि आधी निकल चुकी होगी, उसी टाइम उसको टॉप अप करना जरूरी है, ताकि बिल्कुल यंग विस्की ना हो, थोड़ी सी पुरानी थोड़ी सी नई मिलकर एक कंसिस्टेंसी आए टेस्ट में और मैच्योरेशन प्रोसेस को वो संभाल पाए। इसे कहते हैं सोलेरा प्रोसेस इन सिंपल टर्म्स। ज़्यादातर लोगों को मैंने कहते देखा है कि इसके सोलेरा प्रोसेस के बारे में, लेकिन ये याद रखिए कि सोलेरा प्रोसेस यूज़ होता है स्कॉच विस्कीज़ के लिए। अब उसकी क्वांटिटी या उसकी जो मात्रा है इस पर्टिकुलर ब्लेंड में वो कितनी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सोलेरा प्रोसेस क्या एक मार्केटिंग टेक्निक है या फिर ये इतनी इफेक्टिव है कि वो हमें एक अच्छा टेस्ट दे पाएगी। अब ये तो हमें टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। अब पोर करते हैं हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे फादर साहब की जॉडीज बार। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे सब्सक्राइबर हमेशा पूछते हैं कि इस विस्की में मोलेसिस है या नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इन दोनों में ही मोलेसिस है। और एक चीज़, मोलेसिस इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स में मिलता है, जनरली सब में मिलता ही है। अब चलते हैं इसकी नोजिंग पे। नोजिंग हम पहले करेंगे बैरल सेलेक्ट की। श्योर, चलते हैं बैरल सेलेक्ट को। पहले हमने बैरल सेलेक्ट को ही किया। एक चीज़ है कि जो नोट्स हैं वो काफ़ी बोल्ड है, मतलब जो एक स्पिरिट की स्मेल होती है वो आ रही है। और अगर मैं नोज़ थोड़ी सी मेरी गलती से पहले आगे चली गई थी, उस केस में मेरी आँखों में एक जो जलन होती है ना, वो भी हुई है। यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नोज़ पे और काफ़ी एग्रेसिव भी है। फ्लेवर्स तो एज सच मुझे मिल नहीं रहे, जो कि अगर मैं बोलता भी हूँ मिल रहे हैं तो इससे बड़ा झूठ शायद कुछ नहीं होगा। नोज़ पे ये थोड़ी सी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू बैरल सेलेक्ट। ये थोड़ी सी सॉफ्ट है। अरोमाज इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा बर्नट वुड का एक जो होती है ना स्मेल, वो आ रही है, जली हुई लकड़ी की वो आ रही है। इसके अलावा एज सच कुछ है नहीं। तो अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग पर, और हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट फादर साहब करेंगे टेस्टिंग। पहले किसकी करना चाहोगे आप? पहले मैं बैरल सेलेक्ट आपके वाले ही कर लेता हूँ। पहले मन बनाना है, देखते हैं। कलर तो इसका गोल्डन है। कलर गोल्डन है। पैलेट पे थोड़ी स्वीटनेस है और इनटेक पे थोड़ी हार्श लग रही है हार्शनेस हल्की है, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी अल्कोहल पंच तो वो आता ही है, आपको पता ही है इस सेगमेंट में होता ही है। तो अब पानी बाकी और कोई फ्लेवर मेरे को इसमें नहीं मिला, ढूंढने से भी नहीं मिला। चलो वो तो खैर हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और देखो हम आप थोड़ा जान के भी लाते हैं इस सेगमेंट का, क्योंकि पर्सनली हम यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, इस सेगमेंट को डेली रूटीन में यूज़ नहीं करते और हम रिस्पेक्ट करते हैं लिकर्स की, हम फेंकते भी नहीं है, तो ख़त्म तो कर ही देते हैं, लेकिन इसलिए हम ये कम क्वांटिटी वाली हाफ प्रेफर करते हैं। अब जॉडीज बार आपकी अपनी टीम की है, मेरी टीम की है, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। हर बारी मैं ही थोड़ी जीतूंगा, कभी तो तुम भी जीत सकते हो। अब वो तो वक्त बताएगा। इसका कलर तो एम्बर है। हाँ, इसका डार्क कलर है, इससे एम्बर है। और बाकी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर्स तो एडेड ही हैं इसमें एडेड है। इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं था। नहीं, उसमें फ्लेवर नहीं था, तभी वो स्वीटनेस लगी ना उसमें। अब बाकी इसको देख लेते हैं। फ्लेवर तो कोई मेरे को इसमें मिल नहीं रहा। अच्छा। और अल्कोहल पंच भी पूरा ही है। तो आपको अल्कोहल बर्न किस में ज़्यादा मिला? नहीं, उसमें लाइट था, इसमें थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा है। हाँ। और हार्शनेस उससे इसमें ज़्यादा है। अच्छा, उसमें ज़्यादा है। मैं कोई अपनी जीत के लिए नहीं कहूँगा कि इसमें हार्शनेस कम है, तो आप तो ये मेरे को कहना उससे मतलब नहीं है, मेरे को टेस्टिंग अपने हिसाब से देखनी है। कहना चाह रहे हैं कि अब तक के महादंगल में पहली विन मेरी हो सकती है, मतलब क्योंकि 80 रुपीज़ का डिफरेंस भी है, वो महंगी है उल्टा, ये सस्ती है। नहीं, मैं मानता हूँ ये महंगी है, मगर टेस्ट इसका थोड़ा सा अल्कोहल पंच ज़्यादा है, जबकि परसेंटेज तो सेम है, मगर हिट कर रही है। और अगर हम रेटिंग की बात करें अब, तो शायद लग रहा है मैं आज पहला महादंगल जीतने वाला हूँ।
तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अगर रेटिंग की बात करें तो आप इसको जॉडीज बार को जॉडीज बार को मैं 7.3 दूंगा। 7.3, चलो सोलन से तो ऊपर है। हाँ ठीक और है। अगर बैरल सेलेक्ट कहते हो तो ये 100% इससे मतलब ऊपर ही है, ऊपर है। ठीक है। हाँ तो इसको मैं 7.5 दूंगा। 7.5 क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर भी है, कलर भी है, तो वो थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। एग्जैक्टली। जनरली जो इस सेगमेंट की विस्कीज होती हैं वो कभी भी नीट नहीं पीनी चाहिए, ये हमारी रिकमेंडेशन है। और ज़्यादातर पी जाती है पानी, सोडा, इवन कोक के साथ भी पी जाती है, लेकिन हम विस्की का मर्डर नहीं करते, तो हम कोक तो कभी नहीं, विस्की कोई भी हो उसके साथ कोक पीना ठीक नहीं है। हाँ, ठीक जहर नहीं है है हमारी नज़र में। मतलब अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप बाकी लोग प्रेफर करते हैं कि भाई Exactly. कोक डालने से उसका फ्लेवर थोड़ा जैसे हार्शनेस है थोड़ी दबेगी, या बिटरनेस दब जाती हाँ है। बिटरनेस दबाने के लिए पीते हैं। एग्जैक्टली। पर हम कहते हैं आप पानी लीजिए, सोडा लीजिए, आइस क्यूब्स लीजिए। इस केस में अब क्योंकि इस सेगमेंट की विस्कीज नीट पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्पिरिट ज़्यादा है। तो अब हम दोनों में पानी ऐड करेंगे और फिर देखते हैं क्या जो हमने रेटिंग दिया है या जो डिसीजन हमने बनाया है क्या वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो दोनों में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा वो डाल दो, थोड़ा और डाल दो। हाँ यार कम डाल रहे हो आप, कलर में ही देख लो ना कितना डिफरेंस है दोनों का। अब एक बार पानी डालने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहता है, अब आप पहले मैं इसको ही टेस्ट करूँगा। ठीक है। अब पहले से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है नॉर्मली पीने से, कि थोड़ा आसान हुआ पीना? ये बेटर है। बेटर है। देखो नीट पीनी आसान नहीं होती, और इस सेगमेंट में एग्जैक्टली। स्कॉच हो तो बंदा नीट ही लेता है, अच्छी लगती है, उसमें ऑन द रॉक्स पी ली या थोड़ा सा पानी डाल लिया। तो ये जितने इस सेगमेंट के हैं 500 से 700 की रेंज में, ये नीट पीना ठीक नहीं है। बाकी पानी डालकर इसका टेस्ट अच्छा हो गया और भी बेटर हो गया, और भी बेटर हो गया। तो अब आप इसको चेक करके बताएंगे पानी डाल के। पानी दिया, ये लो ये इसमें है अभी, वो डाल दूँ? चलो अब पानी पी गया। अब ये बताओ कि अब क्या उसका भी मतलब एक्सपीरियंस बेटर हुआ? कई बार ये भी हो जाता है पानी डाल के वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर्स को खोलती है अपने, तो देखते हैं कि कैसा रहा। पानी डालने के बाद उतना हिट नहीं करता, लेकिन अभी भी बेटर कौन सी है? बेटर जिसको मैंने 7.5 दिया, यानी कि बैरल सेलेक्ट। हाँ दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये बेटर, मतलब बिफोर प्राइस को मत देखो आप। हाँ, तो बिफोर वाटर एंड आफ्टर वाटर दोनों केसेस में बैरल सेलेक्ट बेस्ट। तो आज के महादंगल की विनर है हमारी रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट। थैंक यू। आज का विनर, आज का पहली जीत है हमारी इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। और रिमेंबर, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन and do follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Remember, drinking is not just about the glass but the class. पीना भी एक कला है। Till then, cheers. Cheers. You getting nothing, Joker.